440 वॉट का झटका लगा है। ऐसा झटका कि लगने के बाद में वो शख्स ही फरार हो गया। यहां बिजली के झटके की बात नहीं कर रहे हैं, यहां बात कर रहे हैं फरेब की झटके की, धोखे के झटके की। झटका तो दिया दूसरों का था, लेकिन जो बैकफायर हुआ उसने रंजीत कुमार के होश उड़ा के रख दिए हैं। मतलब ये एक ऐसा एपिसोड है जिसको देखने के बाद हंसी आती है, सोच पे हंसी आती है, उनकी मतलब जो परवरिश है उस परवरिश पे हंसी आती है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स टुडे। अभी क्या, ये लेटेस्ट सबसे पहला जो केस सामने आया है, ये आया है बिहार से। बिहार में रंजीत कुमार का एक नाम का शख्स, उसने दावा किया कि उसने यूपीएससी क्लियर कर लिया है। उसका रोल नंबर है 440। वैसे 420 होता तो ज़्यादा अच्छा होता। उसने 440 के जो रैंक है उस पर दावा किया कि मैंने 440 रैंक क्लियर कर ली है। और उसके बाद गांव वालों को लगा यार ये तो बड़ी बात हो गई, एक गांव का लड़का पहली बार यूपीएससी के अंदर चुना गया है। तो उन्होंने बड़ा मिलके जो है, सब खुश हुए गांव वाले, तो एक भव्य प्रोग्राम का आयोजन कर दिया। शेखपुरा की घटना है बिहार के, और वहाँ पे भव्य आयोजन किया गया था। पूरा गांव जुटा भाई। उन्होंने कहा कि गांव की शान बढ़ गई है, अब तो गांव का विकास होगा एंड ऑल दैट जो सोच होती है। उसके चक्कर में बड़े बड़े नेता बुला लिए, पुलिस वाले बुला लिए, मीडिया बुला लिए। बस यही गलती रंजीत साहब पे भारी पड़ गई। ये रंजीत साहब आए। अच्छा, एक तो होता है कि इंसान से गलती हो जाती है, वो गलती समझ में आती है, गलती हो गई। लेकिन ये साहब यहाँ रुके नहीं हैं। ये साहब बाकायदा स्टेज पे आए हैं और लंबा चौड़ा भाषण दिया है। डिटर्मिनेशन, फोकस, पढ़ाई, तरह तरह के ज्ञान पे लेके भाई साहब कहा जा रहा है स्टेज छोड़ने को रेडी नहीं थे। अब मौका ऐसा मिला है, कोई क्या करे। अब बिहार के अंदर तो हम जानते हैं कि यूपीएससी का अरमान जो इतना हैवी है, वो हम लगातार सब जानते हैं कि यूपीएससी सब क्लियर करना चाहते हैं। अपनी मेहनत से बहुत लोग क्लियर करते हैं, नाम कमाते हैं, देश का नाम भी बढ़ाते हैं। लेकिन ऐसे लोग ना तो देश का नाम बढ़ाएंगे, ना राज्य का नाम बढ़ाएंगे, और ना ही अपने गांव का नाम बढ़ाएंगे। तो शेखपुरा बिहार में 440 वॉट का ये झटका लगा। इसके बाद वो आप बताते हैं कि सिर्फ दिन में 4 घंटे पढ़ाई करता था। पढ़ाई करने में सिर्फ फोकस होना चाहिए, आप 1 घंटे पढ़ के भी आप ये कर सकते हैं। इस तरह के ज्ञान बहुत पेले गए वहाँ पे। नतीजा ये हुआ कि खूब चर्चा हुई, क्लिप वायरल होने लगी, तो पुलिस ने जांच करी। भैया आप हुए तो आधार कार्ड दो, अपना एडमिट कार्ड दो। चर्चा शुरू हुई। उसके बाद उनका फूट गया भांडा, और उसके बाद रंजीत कुमार जो हैं उन्होंने अपनी दुकानदारी समेटी, फ़ोन किया स्विच ऑफ और भाग गए दिल्ली। अब ढूंढ लो, इतने करोड़ के बाद ढूंढो भाई। अब पुलिस वाले अब जो हैं उनको ढूंढने में लग रहे हैं कि यार आए तो हम पकड़ें। अब देखिए, वैसे तो अगर आप देखेंगे तो कोई बड़ा क्राइम तो किया नहीं, किसी का नुकसान किया नहीं। अपनी शान के चक्कर में उन्होंने पूरे गांव की फजीहत कर डाली है। एक अकेले इंसान ने पूरे गांव की फजीहत कर डाली है। ये अकेला केस नहीं है। अच्छा, कुछ तो झांसे में फंस जाते हैं कि फ्रॉडस्टर्स हैं, वो तरह तरह के जाल बिछाते हैं, उस झांसे में फंस जाते हैं। कुछ ऐसे जो मुसीबत को खुद बुलाते हैं कि बा बैल मुझे मार, मैं यहां हूं, प्लीज अटैक मी। वो कैसे करते हैं, ये हमने जो देखा था, वो आकांक्षा का केस हमने देखा ही था, आकांक्षा सिंह का केस। भैया क्या कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। चलिए, तो थोड़ी पुरानी हो गई कंट्रोवर्सी। रंजीत वाला मामला तो बिल्कुल नया नया है। ये 301वीं रैंक थी भैया, नेक हो गया। ब्रह्मेश्वर मुखिया जी की पोती, और वहाँ पे सेलिब्रेशन शुरू हो गई। मिठाई की तस्वीरें सामने आने लगी, पूरे ढोल नगाड़े पिट गए। सेलिब्रेशन तो बस पूछिए मत, क्लिप्स वायरल होने लगी। अब जो समर्थक हैं उनके लिए तो बड़ा मौका हो गया कि यार देखो लड़की ने क्या कमाल कर दिया। अब कमाल नहीं कर दिया, नाम डुबो दिया। अच्छा, एक होता है कि गलती हो गई, एक्सेप्ट कर लो, लेकिन यहाँ तो गलती के चक्कर में, गलती को दुनिया को दिखाने के चक्कर में फर्जीवाड़ा इतना किया कि फर्जी एडमिट कार्ड बना लो, फर्जी ये बना लो, फर्जी वो बना लो। लेकिन भैया जब कोई एडमिट कार्ड आता है, उसमें स्कैनर रहता है, उसमें सारी डिटेल रहती है। तो खाम खामे ऐसी फजीयत, मतलब अगर थोड़े भी पढ़ लिख लिए होते ढंग से तो ये बात उन्हें मालूम होती ढंग से कि तुरंत पकड़े जाएंगे। लेकिन भैया सेलिब्रेशन है, नाम कमाना है, ढोल पिटवाने हैं, भाषण देना है, मिठाइयाँ चलनी है। इसके चक्कर में सारे नियम कायदे कानून भूल के ये भी भूल गए कि फंसेंगे तो कितना बुरा फंसेंगे। कुछ ऐसा ही केस यहाँ हो गया, फंस गए। अब आगे क्या, फंस तो गए। अब बाद में फिर कि यहाँ गलती हो गई, ये हो गई। यूपीएससी को खुद सामने आना पड़ा, बताना पड़ा कि भैया ये तो यूपी वाली डॉक्टर साहब हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने क्लियर किया है, ये बिहार वाली नहीं है। ये ऐसा नहीं कि इसे बिहार में हो रहा है। तो पहले रंजीत साहब ने तो कर्नाटक वाले पे दावेदारी ठोक दी। फिर तीसरा केस जो है वो यूपी का है। यूपी के अंदर शिखा गौतम है, रैंक बताई 113 रैंक। यार लगा कि गलती हो सकती है, तो शिखा गौतम नाम है इनका। विक्ट्री मार्च निकाला क्या, बुलंदशहर की रहने वाली शिखा,
और विक्ट्री मार्च निकाला गया, बता लगा 1200-1300 लोग शामिल हो गए। अब परिवार की खुशी, भाई ढोल नगाड़े बज रहे हैं, मिठाइयाँ हो रही हैं, फूल मालाएं चल रही, किसको अच्छा नहीं लगता यार। लेकिन ये तब अच्छा लगता है जब आपने कोई ऐसा अचीवमेंट किया हो, उस अचीवमेंट के सारे एक स्टेज तक पहुंचे हो, उस स्टेज पे पहुंचने के बाद भी अपने परिवार को गर्व करने का मौका दिया हो, अपने इलाके को गर्व करने का मौका दिया हो। लेकिन ये तो फर्जीवाड़ा ही चल रहा है। शिखा गौतम ने बाद में हालांकि एक्सेप्ट करा कि उन्होंने शायद गलती से देख लिया था, पीडीएफ के अंदर उन्होंने ध्यान नहीं करा, नाम देखा, रोल नंबर नहीं देखा। यार ऐसा कौन करता है? ऐसा कौन करता है कि आपके मेंस क्लियर ना हो उसके बाद भी आप लिस्ट के अंदर अपना नाम ढूंढ लें? मतलब मेंस तो क्लियर करने पड़ेंगे ना पहले। मेंस क्लियर करे बिना ही लिस्ट में आपने अपना नाम खोज लिया, सेलिब्रेशन करवा दिया। अब कह रहे हैं कि परिवार को भी गलतफहमी हो गई थी, हमें भी गलतफहमी हो गई थी, 1200 लोगों का अप्रैल फूल बन गया मार्च के महीने में। गजब है यार, लिटरली गजब है। पिछले एक हफ्ते के अंदर इतनी कंट्रोवर्सी आ गई। हालांकि एक कंट्रोवर्सी थोड़ा पहले की थी, वो रिजल्ट आने के बाद की कंट्रोवर्सी थी, और वहाँ पे पुष्पेंद्र सिंह थे, वो बाकायदा यूपीएससी ऑफिस पहुँचे तो पता लगा उनको चूना लग गया है। मतलब उसमें उनकी गलती नहीं थी, वो तो ऐसा फर्जीवाड़ा उनको बनाया गया, उनकी फिरकी ले ली गई, किसी ने फिरकी ये ले ली गई कि उनको नकली एडमिट कार्ड थमा दिया गया, नकली रैंकिंग थमा दी गई। और वो जब यूपीएससी पहुंचे तो पता चला कि भैया ये तो आपको चूना लग चुका है। पता लगा उन्होंने 30,000 रुपये दिए थे इस सारे प्रोसेस के अंदर, फर्जीवाड़े जिन्होंने किया है वो 30,000 रुपये लेके फरार हो गए। उन्होंने फेक एग्ज़ाम किए, फेक रिजल्ट निकाला और फर्जी एडमिट कार्ड थमा के इंटरव्यू भी करा दिया, फर्जी इंटरव्यू भी करा दिया। तो ऐसे फर्जीवाड़े बहुत चलते हैं। उसकी वजह है कि यूपीएससी क्लियर करना भी बहुत लोगों का सपना है। यूपीएससी क्लियर करना लोगों के दिल की तमन्ना रहती है, और उस तमन्ना के चक्कर में लोग इस तरह के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन जाल में फंसना अलग बात है और जाल बुनना अलग बात है। तो ये जो 3 केस हैं, चाहे रंजीत कुमार का हो, चाहे शिखा गौतम का केस हो, या आकांक्षा सिंह वाला केस हो, तीनों के तीनों में जाल बुना गया सिर्फ उस सम्मान पाने के लिए। लेकिन सम्मान पाने की बेसिक जो सबसे पहली शर्त होती है वो है कि कुछ ऐसा करके दिखाओ। ऐसे फर्जीवाड़ा मत करके सम्मान मत पाओ। ऐसा फर्जीवाड़ा वाला सम्मान ना तो टिकता है ना बचता है। मेहनत करके कहीं भी पहुंचेंगे। हमने तो देखा है, एक छोटे से छोटा काम करने वाला इंसान जब उसमें परफेक्शन पे आ जाता है तो उसका इतना सम्मान हो जाता है, इतना सम्मान हो जाता है। यही बात हम सबसे कहते हैं, जो भी करो उसमें कम से कम इतने परफेक्शन पे तो आ जाओ कि वो काम ही अपने आप में कला बन जाए। मतलब एक बढ़ई सिंपल, अगर वो अपने काम में इतना परफेक्शन ले आए, ना सिर्फ उसकी कॉस्ट बढ़ती है बल्कि उसकी इज्जत भी बढ़ती है। दूर दूर से बुलावे आते हैं। हमने तो देखा है कि हस्तकला, छोटी छोटी कला करने वाले, पेंटिंग करने वाले कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं अपने आर्ट के दम पे। और अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आप कुछ अच्छा करते हैं तो जनता वहाँ मौजूद है आपका सम्मान करने के लिए, आपके काम को सम्मान मिलता है। रेत पे पेंटिंग करने वाले सुदर्शन हो, चाहे उनका नाम ले लीजिए। छोटी छोटी चीजें जिसमें आपका परफेक्शन, वो आपको खास बना देती हैं। खाली यूपीएससी क्लियर करने से आपको पद तो मिलता है, सत्ता मिलती है, वो एक अलग बात है, लेकिन सम्मान तो आपको अपने काम से ही मिलेगा। जो भी आप करेंगे, यूपीएससी में पहुंचने के बाद भी लोग अपना सम्मान खराब करते हैं, ये भी हमने देखा है जब उनके काम खराब होते हैं। तो इसलिए प्लीज काम पे ध्यान दीजिए, जो काम आप कर रहे हैं उसको अच्छे से कीजिए, इतनी शानदार तरीके से कीजिए कि वो मिसाल बन जाए, तो आप सम्मान के हकदार खुद बन जाएंगे। हमारा तो यही कहना है। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।